So guys, let's discuss this question. Question is, reason for economic crisis is. इकोनॉमिक क्राइसिस के इकोनॉमिक क्राइसिस बोल रहा हूँ, एनवायरमेंट क्राइसिस के रीजंस क्या क्या हैं. रीजन फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस पूछा है हमसे. एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या होता है? एनवायरमेंटल क्राइसिस जर्नली रेफर्स टू द नॉन अवेलेबिलिटी of resources non-availability of resources for the present generation. एनवायरमेंट क्राइसिस हमें कब देखने को मिलता है? जब जो हमारी करंट पॉपुलेशन है, जैसे हमारी करंट पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, अगर उसके लिए रिसोर्सेज की कमी हो रही है, जैसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो हम सुनते हैं डिप्लीट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, जो ये रिसोर्सेज की कमी होती है, इस रिसोर्सेज की कमी को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एनवायरमेंटल क्राइसिस. ठीक है, फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन दोनों के लिए ही वैसे तो, बट हम एनवायरमेंटल क्राइसिस की बात कर रहे हैं तो अभी पर्टिकुलरली प्रेजेंट जनरेशन के लिए ही बोल रहे हैं. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एनवायरमेंटल क्राइसिस? द फर्स्ट रीजन बिहाइंड दिस इज population explosion. मतलब पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है ना, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट इज रियली हाई. एक तो होता है पॉपुलेशन ग्रो कर रही है हर साल 100 लोग 150 लोग, मतलब ऐसे एक जर्नल एक बात बता रहा हूँ, जैसे एक लोकेलिटी की बात करें अगर, तो हर साल वहां पे 100 लोग और 100 से 150 लोग हर साल इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, दैट इज नॉर्मल ग्रोथ रेट कि 100-150 लोग इंक्रीज हुए, उतने ही ज्यादा मतलब 100-150 लोगों की डेथ हो जाएगी तो पॉपुलेशन विल रिमेन कांस्टेंट. बट क्या हो रहा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में? क्या होता है कि ग्रोथ रेट बढ़ता ही जाता है पॉपुलेशन का. पहले पिछले साल में 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, ऐसे कर करके पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ता ही जा रहा है. एंड जो डेथ रेट है वो उतना ही है. ठीक है, डेथ रेट कितना है? डेथ रेट अभी तक 100 ही है. इस वजह से क्या देखने को मिलता है? इस वजह से देखने को मिलता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है. ठीक है, तो फर्स्ट रीजन ये है. दूसरा इसी का रीजन क्या है? दूसरा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या करके दिया है हमें? तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रीज जितनी ज्यादा सेट हुई हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज. इसने इंडस्ट्रीज के नंबर को इंक्रीज करा है. अब जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज इंक्रीज होंगी उतना ज्यादा ये रॉ मटेरियल यूज करेंगे. जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज उतना ज्यादा रॉ मटेरियल्स. एंड जितने ज्यादा रॉ मटेरियल्स यूज होंगे, देखो जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज सेट हुई उतने ज्यादा रॉ मटेरियल्स यूज होंगे. रॉ मटेरियल्स कहाँ से आ रहे हैं? ठीक है, रॉ मटेरियल्स कहाँ से आते हैं? तो रॉ मटेरियल्स आते हैं नेचर से, या फिर वो हमारे क्या है? वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. तो जितने ज्यादा रॉ मटेरियल यूज होंगे उतने ही ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज क्या होंगे? उतने ही ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज कम होते चले जाएंगे. एंड यही तो हम देख रहे हैं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज किससे हो रहा है? एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उतने ज्यादा वो रिसोर्सेज कंज्यूम करेंगे, एंड उतने ज्यादा मतलब हमारे रिसोर्सेज कम होते चले जाएंगे. एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भी वही हो रहा है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो कम होते जा रहे हैं. दूसरी एक और जो पॉइंट है वो किधर लिखते हैं? यहाँ लिख देते हैं.
जगह की कमी है, यहाँ लिख देते हैं। तीसरा जो पॉइंट है दैट इज, वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है बट फिर भी लिख देते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ये अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं थी, रीज़न बीइंग कि ये जो एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये करता कौन है? तो ये इंडस्ट्रीज ही तो करती है। जितने भी रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करना, ये कौन करता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर ही तो करता है। एंड वो तो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन में पढ़ ही लिया, कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पढ़ ही लिया। तो ये अल्टीमेटली दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ था, मेंशन था, इसलिए मैंने तुम्हें समझा दिया। बट ये 3 पॉइंट्स, ये मतलब मेजर जो 2 पॉइंट्स हैं फॉर द मेजर रीजंस बिहाइंड इन्वायरमेंटल क्राइसिस आर, फर्स्ट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड द सेकंड वन इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये 2 मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। तीसरा तो जस्ट इससे रिलेटेड था तो मैंने लिख दिया, ऑप्शन में था इसलिए लिख दिया। जो मेन है यही दोनों है। इसी से रिलेटेड क्या है, जितनी ज्यादा इंडस्ट्री सेट होंगी उतने ही ज्यादा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी एक्सट्रैक्ट होते रहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही पॉइंट्स और दोनों ही रीजंस, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2, बोथ आर करेक्ट फॉर दी, both are the reasons for the environmental crisis. That's why option number 3, both A and B is the correct answer here. ये जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।